चलिए इस पार्ट में सबसे पहली बात 34 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। बढ़िया से देखिए, ठीक है। ये जो है ना बहुत ही इजी सवाल है, आप चलिए करते हैं। चलिए, दिख रहा है आपको? तो ये जो सवाल है ना, इसको फटाफट से करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा और देखिए किस प्रकार से करते हैं। ये रहा सवाल। इस सवाल में क्या बोला है, बिंदुओं के युग्मों कौन सा जोड़ी दिया है, 2,3 और कौन दिया है 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या करना है, निकालना है। तो बीच का दूरी निकालने वाला इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं काम चालू। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहला दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं x1 और दूसरा को क्या बोलते हैं y1। पहला बिंदु का पहला वाला को x1, दूसरा को क्या बोलते हैं y1, और दूसरा बिंदु का पहला वाला को क्या बोलते हैं x2 और दूसरा वाला को क्या बोलते हैं y2। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहली बात हल लिखते हैं। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये, ध्यान ध्यान करते हैं। चलिए, तो पहली बात तो लिखेंगे बिंदु, क्योंकि बिंदु लिखना जरूरी है। 2 नंबर का सवाल है। बिंदु कौन सा दिया है 2,3 और कौन सा दिया है 2,3 और 4,1। तो दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए मान बैठाते हैं फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 1, कितना है 1। तो x2 की जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2, तो x1 की जगह कितना लिखेंगे 2। अब ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करेंगे y2 कितना है, y2 कितना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मान पूरा अलग रखा हुआ है, ठीक है। देखिए अच्छे से रखते हैं। चलिए x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, तो x2 की जगह पे 4 लिखते हैं। और x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, तो x1 का मान 2 लिख दिए। ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, माइनस है तो माइनस। और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 3, ठीक है। ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ध्यान सुनिए। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बच गया 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचा 2, लेकिन आगे बड़ा वाला संख्या के आगे माइनस साइन है, बड़ा वाला संख्या के आगे माइनस साइन है, इसलिए आगे तरफ क्या लगाएंगे माइनस। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 4 होता है, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जब भी स्क्वायर रहता है अंदर का माइनस क्या हो जाता है प्लस। समझ में आ रहा है? आगे देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8। आप इसको क्या करेंगे लासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए 4 8 का लासा कितना होता है 2 गुना 2। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से कितना जन का जोड़ी बन गया, एक जन का जोड़ी बना, उसमें क्या होगा 1 ठू बाहर निकलेगा। 2 ठू का जोड़ी बनने से कितना ठू निकलता है, रूट से बाहर 1 ठू निकलता है, ठीक है। देखिए 2 ठू का जोड़ी बना, उसके बदले में क्या होगा 1 ठू बाहर निकलेगा। और 1 जन का जोड़ी नहीं बना तो क्या होगा घर के अंदर में ही रहेगा। तो दोनों का बीच का दूरी कितना हो गया 2√2, इतना हो गया दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। दोनों बिंदु के बीच का दूरी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 35। तो दिख रहा है सेम सवाल आंसर है। तो सवाल नंबर 35 को देखते हैं। अभी बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 35 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा सवाल नंबर 35 किस प्रकार से करते हैं। सवाल नंबर 35 देखिए, बढ़िया से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 35 को एक बार सेम टू सेम लिखते हैं। 10 स्क्वायर 45 प्लस क्या लिखा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही दिया है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुना है। और यहाँ देखिए 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना। 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर,
प्लस है तो प्लस। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान बोले, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए रूट 3/2 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे रूट 3/2 और ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1 होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए प्लस में रूट 3/2 है और यहाँ देखिए माइनस में रूट 3/2 है। दोनों एक जन प्लस में एक जन माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। देखिए एक जन प्लस में है और एक जन माइनस में है, दोनों सेम सेम है। एक जन प्लस में रहता है, एक जन माइनस में रहता है, और दोनों सेम सेम रहने से दोनों क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे क्या बचा? वो और ए बचा, 1 बचा, तो 2 एकम 2। इसका आंसर, सही आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 36। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 36 देखते हैं, बाद में लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आ रहा है? देख रहे हैं इतना दूर से हुआ है लेकिन हम लोग कितना आसान से बना लिए। चलिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ 36 देखिएगा, सवाल नंबर 36 देखिएगा, बहुत ही इजी है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिए बढ़िया से। चलिए ये रहा सवाल, सवाल नंबर 36, और इसका फिगर जो है ना ये रहा। इस प्रकार से फिगर बनाना है आपको, चित्र नहीं दिए रहेगा। ठीक है, आपको चित्र बनाना होगा। ये रहा चित्र इसका। ठीक है, तो आपको क्या बोला है उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा से। हाँ अच्छा सुनिए, अच्छा से देखिए, अच्छा समझ के जाइए। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए। तो ये वृत्त का जो केंद्र है ना, ये केंद्र से कितना दूर में एक बिंदु ए है? 13 सेंटीमीटर दूर में है। कितना सेंटीमीटर दूर है? 13 सेंटीमीटर दूर में एक बिंदु है, उसका नाम क्या है? ए। क्या नाम है जी? ए। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु ए है ना, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। किस पर? वृत्त पर। दिख रहा है ना, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। वैसे रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं जो वृत्त को एक बिंदु पर छू के पार होता है। उस प्रकार का लकीर को क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो देखिए ये वाला जो लकीर है, ये वाला लकीर को आगे खींचेंगे तो क्या होगा? एक ही बिंदु पर टच कर रहा है ना, वृत्त को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर टच कर रहा है ना। तो वैसा रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को टच करता है या छूता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो देखिए बिंदु ए से क्या कर रहे हैं? एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, जिसका लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है जी? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे। हाँ तो यहां देखिएगा, तो इसके बाद यहां ई वाला को मिला देने से ई क्या है? त्रिज्या है। क्या है जी? त्रिज्या। देखिए ई वाला है। आपको हम क्या बोले थे एक बार ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या को हमेशा क्या मानना है? सुबह को बताए थे बी। क्या मानना है? बी। और जो स्पर्श रेखा को क्या मानना है? हमेशा पी। स्पर्श रेखा को क्या मानना है? पी। और जो बाकी एक बचा है उसको क्या मानना है? एच। क्या मानना है? एच। हमेशा याद रखिए कि जो त्रिज्या है उसको क्या मानना है? बी। और जो स्पर्श रेखा है उसको क्या मानना है? पी। आप देखिए आसानी से निकाल लेंगे। पाइथागोरस का नियम जानते हैं हम लोग। क्या होता है पाइथागोरस का नियम? लिखिएगा यहाँ पे, पाइथागोरस के नियम से, के नियम से, नियम से, पाइथागोरस के नियम से। ठीक है, पाइथागोरस के नियम से क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे होता है पाइथागोरस का नियम। आसान है। चलिए एच का मान कितना दिया है जी? एच का मान कितना दिया है? 13। तो एच के जगह कितना लिखेंगे? 13। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। पी का मान कितना दिया है? पी का मान कितना दिया है? 12। तो पी की जगह पे लिखेंगे 12, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस।
अच्छा देखिए बी का मान दिया है क्या, बी का मान नहीं दिया है, बी का मान तो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर मतलब क्या, 13 गुना 13, 13 गुना 13 कितना होता है 169 होता है। आप 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है 144, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, 144 इस साइड में प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, बराबर किस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बचा कौन इस साइड, बी स्क्वायर बचा। अब देखिए 169 और 144 में अगर माइनस करेंगे तो इधर कितना होगा 5 और इधर कितना होगा 2, यानी कि कितना बचा 25, यानी दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। और देखिए इधर बी का स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या बन जाएगा रूट, और इधर बी स्क्वायर तो स्क्वायर था वो इधर आके क्या बन गया रूट, और कौन बचा इस साइड में बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, ये 25 का रूट कितना होता है 5, और यहाँ देखिए बी कौन है, यहाँ बी जो है वो कौन है त्रिज्या है, कौन है त्रिज्या, तो यहाँ पे बी की जगह क्या लिख देंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, त्रिज्या का मान आ गया कितना 5। इसको सही से थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पे त्रिज्या को कैसे सही से लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए आप, अतः क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, अतः त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया हम लोग का मान है यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है समझ में आ गया बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 37 करते हैं, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बनाते हैं, ये सब सवाल तो हम पहले से भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे करते हैं। अगला देखिएगा 37 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सवाल नंबर 37 है, देख लीजिएगा सवाल नंबर 37 ये रहा। तो सवाल नंबर 37 ये है, ठीक है। तो सवाल नंबर 37 ये रहा, और सवाल नंबर 37 में जो चित्र है वो चित्र देखिए, ये चित्र है, ठीक है ये रहा चित्र, ठीक है बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा बाद में। चलिए पहले देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद में लिखिएगा, ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है करें, जिसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है कोण देखिए 60 डिग्री दिया है, और हम लोग को बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से फिगर बनेगा इसका, ठीक है चित्र बनेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया है, हल लिखेंगे त्रिज्या कितना दिया है, अब इसमें चित्र नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा, ठीक है। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका कोण कितना दिया है, कोण मतलब थीटा कितना दिया है जी 60 डिग्री। अब इस चित्र को नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सुबह में ही देखे थे वीडियो में, चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो चलिए मान बैठाते हैं, थीटा का जगह कितना लिखेंगे बताइए, थीटा का मान कितना दिया है, कोण का मान 60, तो ये थीटा का जगह क्या लिखेंगे जी 60, और नीचे में कितना है 360, और ये पाई के जगह कितना लिखेंगे बताइए, पाई के जगह कितना लिखेंगे 22/7, और गुना आर की जगह कितना लिखेंगे, आर का मान कितना दिया है 6, तो आर के जगह पे लिखेंगे 6, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ देखिए 6 है, 6 भी कटेगा, 6 कम 6 और 6 छक 36। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, चलिए आगे लिखते हैं थोड़ा, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा 6, गुना क्या बचा 22/7 बचा, गुना 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। अब ध्यान दीजिएगा नीचे का 6
ऊपर का 6 के साथ क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, अब बचा देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बचा उसको लिखते हैं। हाँ इधर साइड थोड़ा लिखते हैं, देखिए तो 22 से कम 22, तो 22 से कम 22 लिख दिए। गुना में कौन बचा है, गुना में 6 बचा है, और नीचे में कौन बचा है जी, नीचे में 7। और 22 और 6 को गुना करेंगे कितना होगा, 6 दूने 12, 12 के 2 और 6 दूने 12, 12 1 13, नीचे में कितना 7। कटेगा नहीं कटेगा, आंसर देख लीजिए। आंसर आप इतना भी छोड़िएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर भाग देना चाहते हैं तो आंसर इतना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आंसर इतने में छोड़ देते हैं, आपका छोड़ देते हैं। देखिए सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको चाहें तो आगे भी काट सकते हैं, लेकिन कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस आंसर निकल चुका है, ठीक है। आगे ये रहा 37 नंबर सवाल, समझ में आया कि नहीं। बस इसमें क्या करना था, खाली मान बैठाना था, मान बैठाए तो क्या हो गया, आ गया बस, ठीक है। अभ्यास कीजिएगा बढ़िया से, ये सब भेजा जाएगा आप लोग को। चलिए आप 37 के बाद 38 नंबर सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। हाँ 38 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, और ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टाइप से क्वेश्चन सब है, ठीक है। देखिए अच्छा से, हाँ ये रहा सवाल। ये जो है ना आपका कौन सा चैप्टर से है, ये प्रायिकता से है, ठीक है। प्रायिकता का सवाल है तो बहुत आसान है, आप देखिएगा तो एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला है सवाल में, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। देखिए 20 ठो बल्ब है, कितना ठो बल्ब है, इलेक्ट्रिक वाला बल्ब कितना ठो है, 20 ठो है, उसमें 4 ठो बल्ब क्या है, खराब। 4 ठो बल्ब क्या है, खराब है, 20 में से 4 ठो क्या है, खराब, समझ रहा है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक मतलब क्या, बिना देखे। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना देखे, बिना देखे निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। 20 ठो बल्ब में से बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, पहला नंबर सवाल, उसका क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। तो क्या प्रायिकता होगा कि ये जो बल्ब है, जो निकाला गया बल्ब है बिना देखे 20 ठो में से, वो बल्ब क्या होगा, खराब निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए लिखते हैं आंसर, हल लिखेंगे। पहले लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितना है जी, 20, कितना है 20। और लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितना है, 4, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, तो एक नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे बल्ब, एक नंबर का लिख रहे हैं, ठीक है। बल्ब खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, बल्ब खराब होने की प्रायिकता पीई प्रायिकता किससे दिखाते हैं, पीई से बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बल्ब खराब होने की प्रायिकता जिसको हम लोग को पूछे रहता है, उसको उसका मान को कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। हम लोग क्या पूछा है, बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब कितना ठो है, तो ऊपर में लिखेंगे 4। जो पूछे रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। और कुल बल्बों की संख्या कहाँ लिखते हैं, कुल को कहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल जो होता है, टोटल जो होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। कुल बल्ब कितना ठो है, 20 में क्या है, 4 खराब है, समझ में आ रहा है। याद रखिए, जिसको पूछे रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। और कुल संख्या को कहाँ लिखते हैं, नीचे में। तो कुल संख्या कितना है, 20, और खराब बल्बों की संख्या कितना है, 4। समझ में आया बात को। अब ध्यान दीजिए, अच्छा से काटेंगे। 4 एकम 4, 4 पछे 20, यानी कि इसका प्रायिकता कितना आ गया, 1/5। खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितना आ गया, 1/5। ये वाला हो गया इसका ए नंबर का आंसर। और बी नंबर को देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से। बी नंबर में क्या बोला है, या बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा, उसका प्रायिकता कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बल्ब
खराब नहीं होने की प्रायिकता, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता पीई, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा जी? अच्छा, यहां क्या पूछा है? बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। खराब बल्ब कितना ठो है बताइए? 4 गो। कितना ठो है? 4 गो। तो देखो 20 में से क्या कर देंगे? खराब बल्ब को घटा देंगे। 20 में से खराब बल्ब को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। यानी अच्छा बल्ब कितना ठो है? 20 में से 4 ठो बल्ब क्या है? खराब। क्या है जी? खराब बल्ब है। इसलिए 20 में से क्या कर दे रहे हैं? 4 घटा दे रहे हैं। 20 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। और 16 क्या है? अच्छा बल्ब है। समझ में आ रहा है? 20 में से कितना बल्ब खराब है? 4 बल्ब खराब है। इसलिए 20 में से क्या कर दे रहे हैं? 4 घटा दे रहे हैं। तो क्या मिलेगा? किसका संख्या मिलेगा? अच्छा बल्ब का संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहां क्या बोला है? बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो जो बल्ब खराब नहीं है मतलब क्या? अच्छा बल्ब है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा बल्ब कितना ठू है? 16 ठू। और नीचे में क्या लिखते हैं? कुल कितना है? कुल कितना है जी? 20। तो याद रखिएगा, जिसको पूछा जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। तो किसको पूछा है? खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता। खराब बल्ब नहीं है, उसका कितना है संख्या? 16 है। और कुल संख्या कितना है? 20। समझ आ रहा है बात को? जो जिसको पूछा जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। और जितना कुल रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे में। क्या पूछा है? अच्छा बल्ब कितना ठू होगा बोल के पूछा है। तो अच्छा बल्ब कितना ठू है? 16। और नीचे में कुल लिखते हैं कितना? 20। समझ आ रहा बात को? तो जो भी पूछा जाता है उसको ऊपर में और कुल संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे में। काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। काटेंगे हम लोग 4 से। 4 का पढ़ा में 4 चौके 16 और 4 का पढ़ा में 4 बचे 20। यानी कि हम लोग फाइनली आंसर आ गया 4/5 आंसर। ठीक है, खराब बल्ब नहीं होने का प्रायिकता कितना निकला? 4/5। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सवाल नंबर 39। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 39। तो सवाल नंबर 39 है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा सवाल। इस सवाल को हम क्या करते हैं? अभी बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका अभी चालू हो गया कितना? 39 नंबर से कितना नंबर चालू हो गया? 39 नंबर से आपका कितना नंबर चालू हो गया? 3 नंबर वाला क्वेश्चन चालू हो गया। ठीक है, तो क्या बोला है 39 नंबर के आगे? निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि इसका आगे जो भी है उसका कोई कितना प्रश्न का हल करना है? 6 प्रश्न का ही हल करना है। समझ में आ रहा है? 1 प्रश्न को हल कीजिएगा तो कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए करते हैं चालू। ये बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है? एक लाइन में क्वेश्चन है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छा से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन को आंसर को भी याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अच्छा सुनिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है बोल के सिद्ध करना है। अगर जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको जो है ना हम ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं। क्या करते हैं? ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या बोल के मान लेते हैं। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? ठीक उसका उल्टा मान लेना है। जब भी इसको ऐसे संख्या दिए रहेगा और आपको बोलेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है बोल के पूछे रहेगा, तो आपको हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो उसको क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है। पहले क्या मान लेना है? परिमेय संख्या मान लेना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो परिमेय संख्या अगर है 6 + √2 अगर परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा मेरा बात को कि कोई भी परिमेय संख्या होता है तो वो किसके बराबर होता है? P/Q के बराबर होता है। इसको याद रखिए। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होता है। इसीलिए अगर इसको हम परिमेय संख्या है बोले हैं तो ये भी किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। ये प्लस में 6 है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा? माइनस में 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, P
बटा क्यू, इधर क्या आ गया माइनस में 6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इधर √2 है और इधर क्या है, देखिए एक जन बट्टा में है, एक जन सिंगल में है, एक जन बट्टा में है, एक जन सिंगल में है। तो क्या करेंगे, जो बट्टा वाला है उसको डायरेक्ट किसके साथ गुना करेंगे, सिंगल के साथ। बीच में माइनस है तो माइनस, 6 और क्यू को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q, 6 और क्यू को गुना करेंगे तो क्या होगा रे 6Q। और जैसे ही क्यू को इधर गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यू सबके नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे अतः, नहीं आता है पहले नहीं, यहां पे लिखेंगे पहले P-6, तो P-6Q बटा Q एक परमीय संख्या है क्योंकि थोड़ा सा ठीक है, परमेय संख्या है क्योंकि, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए परमेय संख्या है, चलिए परमेय संख्या है क्योंकि ठीक है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। ठीक है, इसलिए √2 भी एक परमीय संख्या होगा। ठीक है, होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो एक परमीय संख्या है, लेकिन रूट वाला कभी भी परमीय संख्या नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, ये तो एक परमीय संख्या हो सकता है, लेकिन ये रूट वाला कभी भी एक परमीय संख्या नहीं हो सकता है। दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिए। यहां पे देखिए ये बट्टा में है, मतलब इस साइड का परमीय संख्या हो सकता है, लेकिन रूट वाला कभी भी परमीय संख्या नहीं हो सकता है। याद रखिए कि रूट में जो रहता है वो कभी भी परमीय संख्या नहीं होता है। तो देखिए ये जो आया है ये आंसर गलत आया है। क्यों गलत आया आंसर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे गलत माने थे, इस कारण से यहाँ पे आंसर भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। एक परमीय संख्या एक अपरमीय संख्या के साथ क्या हो रहा है, बराबर आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बराबर। देखिए रूट वाला में जो भी संख्या रहता है वो क्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। क्या होता है जी, जो भी रूट में रहता है वो क्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अपरमीय संख्या परमीय संख्या के साथ क्या हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, बराबर। ये किस कारण से हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग गलत माने हैं, इस कारण से क्या हो जा रहा है, ये जो है ना एक अपरमीय संख्या परमीय संख्या के साथ क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे में कभी याद रखिएगा मेरा बात को, कि कभी भी परमीय संख्या और अपरमीय संख्या कभी भी बराबर आपस में नहीं होता है। ठीक है, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि जो देखिए रूट वाला अपरमीय संख्या किसके साथ बराबर होता है, हुआ दिख रहा है, एक परमीय संख्या के साथ। ठीक है, ये किस कारण से हो रहा है, इस प्रकार से हम लोग गलत मान लिए थे, इस कारण से हो रहा है। तो हम नीचे में क्या लिख देंगे, या गलत, इसमें कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ लिखिएगा, या गलत मानने के कारण हो
रहा है। अतः लिख दीजिएगा अंतिम में, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय मामले में ये अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है बात को? अपने आप सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये परिमेय संख्या अगर मान लिए तो ये देखिए परिमेय संख्या मान ले जैसे ही, तो ये वाला जो यहाँ पे बात जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो परिमेय संख्या तो नहीं है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग गलत माने थे, इस कारण से क्या यहाँ पे गलत आंसर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो है ना परिमेय संख्या ये है ही नहीं। परिमेय संख्या अगर नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? इसको परिमेय संख्या तो माने थे, लेकिन परिमेय संख्या मानने से क्या आ रहा है, यहाँ गलत आंसर आ रहा है। क्या हो रहा है, गलत आंसर आ रहा है। गलत क्या आ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के साथ में क्या हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, बराबर। और ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से ये जो हम लोग गलत माने थे, जो ये माना हुआ जो चीज है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और इस कारण से हम लोग का जो आंसर है ना, इस प्रकार से क्या हो गया, सही हो गया। इसको थोड़ा याद करके रखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? इसको याद करके रखिए, ये वाला सवाल को बढ़िया से, वो भी ठीक है। इस प्रकार से बनता है इस प्रकार का सवाल। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ऐसे करके उल्टा मान लेना है, उसका अपने से ही बोल देना है कि इस प्रकार से हो गया, इसलिए ये जो सवाल है क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया बोल के बोल देना है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनेगा आपका, इस प्रकार का आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं कितना। ये देखिए फिर से एक ठो आ गया। 1 नंबर चैप्टर से फिर से एक ठो सवाल है, अथवा में है। अथवा में है मतलब इसको करिएगा चाहे इसको करिएगा, कोई बात नहीं है, बराबर है बात। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई एक करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं अभी। हाँ चलिए, ये सवाल रहा। ये सवाल को क्या करना है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 420 और 272 का एचसीएफ क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। वो भी कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कौन सा नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या करना है, निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। एचसीएफ है ना, चलिए ठीक है। तो सबसे पहली बात, यूक्लिड का नियम क्या होता है। यूक्लिड का नियम देख लीजिए, यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो यहां से ही कटिंग करके ले जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। ये देखिए हल लिखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है जी, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जो बी है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान सुनिए। अब हम आपको बताते हैं, अच्छा सुन लीजिए। देखिए जिसको हम लोग यहां पर रखते हैं ना, यहां पर रखते हैं, वो कौन होता है, ए होता है, ठीक है। और जो यहां पे रहता है वो कौन होता है, बी होता है। और जो यहां पे आता है वो कौन होता है, क्यू। और जो नीचे में आता है वो कौन होता है, आर। आर यानी कि शेषफल, कौन होता है, शेषफल। समझ आ रहा है? और क्यू क्या होता है, क्यू जो है ना भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। समझ आ रहा है? और ये जो जिससे भाग कर रहे हैं वो क्या है, और ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसको थोड़ा अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल से लिख लीजिए। जिससे भाग करते हैं उसको बी बोलते हैं, जो जिसको भाग कर रहे हैं उसको ए बोलते हैं, और जो भाग शेषफल में आया उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और जो यहाँ पे भागफल में आता है उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यही वाला होता है किसका नियम, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिदम का नियम, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा मेरा बात को थोड़ा सा। चलिए आप करते हैं चालू काम, ठीक है। हाँ एल्गोरिदम तो लिखेंगे, लेकिन पहली बात तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग करते हैं, चलिए। पहली बात किसको करेंगे, 420 और 272 को किस प्रकार से करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली बात, जो ज्यादा बड़ा संख्या है उसको कहां रखेंगे, घर के अंदर। और जो छोटा संख्या है उसको कहां रखेंगे, घर के बाहर।
अब देखिए कितना बार में होगा, कितना बार में भाग जाएगा। आप देखिए इसका 272 का पहाड़ा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऐसे गुना करके देखिए। 272 गुना 1 तो 272 होता है। 272 गुना 2 तो कितना होता है, गुना कीजिए, 2 दूने 4 और 2 दूने 4 हो गया, 2 सते 14, 14 के 4 और 2 दूने 4, 4 में जोड़ेंगे कितना हो गया 5। यानी 272 का पहाड़ा अगर 2 बार लेने से ये अंदर वाला से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना रे। तो अधिक, अगर अधिक आ रहा है तो हम कितना बार लेंगे, 1 बार लेंगे। तो भागफल यहाँ लिख दीजिए 1 बार में कितना होगा 272 एकम 272। चलिए घटाइए, 2 में 0 में 2 घटेगा, इधर से 1 आया तो कितना बन गया 10, 10 में घटाएंगे तो कितना बचा 8, इधर कितना बचा है 1 में 7 घटेगा, इधर से 1 आया तो कितना बन गया 11, 11 में 7 घटाएंगे कितना बचा 4, 11 में 7 घटाएंगे कितना बचा 4, इधर कितना बचा है जी 3, 3 में 2 घटाएंगे कितना बचा 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला बार में तो कौन कौन आया, चलिए एल्गोरिथम लिखते हैं पहला चरण, अच्छा बाद में लिखेंगे, पहले कर लेते हैं, ठीक है, पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद फिर से भाग करना पड़ेगा। कैसे भाग करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे, ये जो नीचे शेषफल है ना, इस शेषफल में ऐसे भागफल का लगा देंगे, मतलब भाग देने वाला लगा देंगे। अब जो जिससे भाग कर रहे थे इस बार ना, अच्छा सुनिए मेरे बात को, जिससे भाग कर रहे थे आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, घर के अंदर। अब बताइए 148 का पढ़ा बोलिए तो कितना बार में आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। 148 से कम 148 होता है तो 148 को 2 से गुना करके देखते हैं। 8 दूने 16 के 6, हाथ में बचा 1, तो 4 दूने 8, 8 में जोड़ेंगे तो 9 और 2 एकम 2। अधिक आया कि नहीं आया, आया ना। तो अधिक आया तो क्या करेंगे, इसका 1 बार लेंगे, कितना बार लेंगे तो 148 से कम 148। चलिए घटाइए, चलिए 2 में से 8 घटेगा तो 1 उधर ही आया तो 12 बन गया, 12 में 8 घटाएंगे 4 बचा, इधर कितना बचा है 6, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचा, इधर 2 में 1 घटाएंगे 1 बचा। हाँ क्या भाग जाएगा, जाएगा क्या रे, और जाएगा इससे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर से अब अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे फिर से देखिए जो यहाँ पे है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहा है। चलिए आप देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर 124 का पहाड़ा हम कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 124 एकम 124, तो इधर 8 में घटा तो कितना बचा 4 और इधर 2 में घटा तो 2। समझ में आ रहा है इस प्रकार से। और आखिरी हम लोग का इस प्रकार से 1 2 4। अब इसको कैसे करेंगे, 24 का पहाड़ा कितना बार में आता है, ये वाला आता है क्या, चलिए देखते हैं चेक करके। 24 को कितना से गुना करेंगे, लगभग 5 से गुना करके देखते हैं। 24 × 6 कितना होता है, 5 दूने मतलब 5 चौके 20, 20 के 0 मतलब नहीं आता है। चलिए 5 चौके 20, 20 के 0 और 5 दूने 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो 5 बार में कौन आता है, 24 का पहाड़ा में 120 आता है, तो कितना बचा 4। ठीक है, तो इतना हो गया। तो आप देखते हैं थोड़ा सा, तो कितना चरण तक किया गया है, बस 3 चरण तक किया गया है। समझ में आ रहा है क्यों 3 चरण तक किया गया है जी, क्योंकि शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, देखिए आगे भी चरण तक किया गया है। चलिए करते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया ना, इतना 5 बार में इतना है, 4 बच गया। जब तक 0 नहीं है वो तब तक छोड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी जिससे भाग कर रहे थे फिर से इसको कहाँ रखेंगे, घर के अंदर। बात समझ में आ रहा है, 3 नंबर का बात है, ध्यान दीजिएगा। तो इधर मिटा दें, इधर तो कोई काम नहीं है। इस प्रकार से गुना भागा करके देखना है। आओ सुनिए, आप बताइए पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताइए कैसे हुआ। 4 का पहाड़ा में कितना बार में, 4 छक 24, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब जो संख्या से खत्म हुआ है, जिस संख्या से भाग करने के बाद खत्म हुआ है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, HCF। क्या बोलते हैं, किससे भाग कर रहे तो खत्म हुआ, 4 से। किससे भाग किए तो खत्म हुआ,
4 से, तो 4 क्या हो गया HCF, क्या हो गया रे HCF। इसको तो लिख लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए 4 को बोल देंगे HCF, क्या बोल देंगे 4 को बोलेंगे HCF, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप आगे फिर इसका एल्गोरिदम लिखना बाकी है थोड़ा सा, उसके बाद काम खत्म हो गया, 3 नंबर आपको मिल गया, समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिदम देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए लिखते हैं, एक बार ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा। अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे उसको पहले देख लीजिए। हाँ, इसको पहले लिखेंगे क्या, पहला चरण, अच्छा चरण लिख दीजिए, खाली इस प्रकार चरण लिख दीजिए। चरण 1 ऐसे लिखिए। हाँ चलिए, चरण 1 में क्या करेंगे, चरण 1 में पहले क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए कितना है, यानी घर के अंदर में रहने वाला कितना है पहले, हाँ रे, घर के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए, तो घर के अंदर कितना है 420, तो ए का जगह पे लिखेंगे 420, बात समझ में आ रहा है, बराबर। बी किसको बोलते हैं, बताइए बताइए बताइए, बी यहाँ पे रहता है उसको बी, और यहाँ पे रहता है उसको ए, यहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं क्यू, नीचे में रहता है उसको आर। तो बताइए बी क्या है जी, बी की जगह कितना है 2 7 2, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, क्यू क्या आया जी, क्यू यहाँ पे क्या आया 1 आया, और प्लस है तो प्लस आर कितना आया जी, आर मतलब शेषफल कितना आया था इसमें 1 4 8, तो लिखेंगे 1 4 8, समझ में आया। अब चरण 2 कितना, चरण 2 ऐसे करके लिख दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। चरण 2 में लिखेंगे अपने से, चलिए बोलिए ए का मान कितना है जी, यहाँ पे ए का मान कितना है, देखिए ए कौन होता है, ये अंदर में जो है वो ए होगा, ये चरण 1 हो गया, ये वाला, हाँ ये वाला जो भाग किए हैं वो चरण 1 हो गया। चरण 2 में ये वाला है ना, दूसरा वाला भाग को क्या बोलेंगे चरण 2। चरण 2 में कौन है, ए के जगह पे कौन है, ए के जगह पे 272, तो लिखेंगे 272 बराबर। फिर बी की जगह कौन है, बी की जगह कौन है, दिख रहा है ना, बी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कौन है इसमें 1 4 8, तो लिखेंगे 1 4 8, और उसके बाद बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, और क्यू की जगह कितना है जी, क्यू की जगह क्यू इधर होता है, हाँ तो क्यू की जगह इधर क्या है, ये पहला चरण है, दूसरा चरण अभी जो कर रहे हैं वो दूसरा चरण है। क्यू की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस है तो प्लस। फिर आर का मान कितना है जी, नीचे कितना बच गया, नीचे जो बच गया उसको क्या बोलते हैं आर, तो नीचे कितना बच गया बताइए 124, तो यहाँ पे लिख देंगे 124, बात समझ में आ रहा है। चरण 3 में देखिए ए का मान कितना है, चरण 3 ई वाला हुआ, देखिए बात सुनिए, ये पहला बार भाग के रहेंगे उसको चरण 1 बोलते हैं, दूसरा बार भाग के उसको चरण 2 बोलते हैं, अब तीसरा बार जो भाग करेंगे उसको क्या बोलेंगे चरण 3। तो चरण 3 में देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान को कितना है 1 4 8, जो अंदर में ई वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए, तो ए का मान इसमें कितना है जी 148, और बराबर उसके बाद किसका मान लिखते हैं बी का, तो बी किसको बोलते हैं, बी यदि इसको बोलते हैं जिससे भाग कर रहे हैं उसको बी बोलते हैं। बी किससे भाग कर रहे हैं हम लोग 1 2 4 से, हाँ बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है गुना, और क्यू कितना है, क्यू यानी कि जो मतलब क्या होता है भागफल, क्यू किसको बोलते हैं भागफल को, क्यू इसमें कितना है जी 1, तो क्यू की जगह कितना लिखेंगे, क्यू की जगह पे लिखेंगे 1, समझ में आ रहा है। प्लस है तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना है जी इसमें आर का मान कितना बचा, नीचे में जो बचता है उसको आर बोलते हैं, तो आर का मान कितना है यहाँ पे 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और रे तो लिख देंगे यहाँ पे 24। और अभी चालू करते हैं चरण 4। चरण 4 में क्या करना पड़ेगा, ये चरण 4 है, देखिए ये वाला है, मतलब चौथा नंबर 4 नंबर में जो भाग देंगे ना उसको बोलेंगे चरण 4। चरण 4 में देखो, यहाँ देखो ए का मान कितना है 124 है, 124 लिख दीजिए बराबर। फिर किसका मान लिखना पड़ेगा बी का मान कितना है जी, बी मतलब कौन, जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं बी, किससे भाग कर रहे हैं 24 से, तो लिखेंगे यहाँ पे 24, और बीच में कुछ नहीं मतलब क्या लिखेंगे गुना, और क्यू का मान कितना है, क्यू यानी कि भागफल कितना आया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस, उसके बाद कौन है आर,
आर का मान कितना है रे, नीचे में कितना आया सेसफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, चरण 5, चरण 5। बात समझ आ रहा है। चरण 5 में देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है जी चरण 5 में, बीच में देखिए ये अंदर में जो रहता है इसको क्या होता है ए, तो 24 है बराबर उसका, तो फिर क्या बी लिखना पड़ता है। बी किसको बोलते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं बी, तो जिससे भाग कर रहे हैं कौन है 4, और गुना में किसको लिखना पड़ता है भागफल। भागफल कितना है जी यहाँ पे 6 लिखिए प्लस आर, आर यानी कि शेषफल, नीचे में शेषफल कितना है 0, गुना गुना मतलब 0, तो आखिरी अतः लिख दीजिएगा, अतः एच सी एफ बराबर कितना आ गया, किससे भाग किए लास्ट में, लास्ट किससे भाग किए, लास्ट किससे भाग किए कि नीचे में क्या आ गया 0, उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो लास्ट किससे भाग किए 4 से भाग किए और पूरा पूरा क्या हो गया खत्म। अब इसको याद रखिएगा, ये होता है एल्गोरिदम का नियम। क्या क्या होता है वो तो हम लिख ही दिए हैं, समझ में आ रहा है। आपको कोई याद करना नहीं पड़ेगा, खाली समझना है। समझ लीजिए कहाँ कहाँ क्या रहता है, समझना और याद करना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बात भी है लेकिन आप ध्यान से सुनिए। हो गया खत्म। नेक्स्ट सवाल नंबर कितना चालू करेंगे अभी, सवाल नंबर आप देखिए ग्राफीय विधि वाला बात करेंगे। ग्राफीय विधि यानी कि 4 नंबर चैप्टर पहुंच गया आपका, समझ आ रहा है। अब ग्राफ विधि से किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखिए, ध्यान दीजिए। सब पार्ट का अभी आप याद हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ विधि से बनाते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा बात को। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक किताब का एक एक क्वेश्चन जो है ना आपका हर एक चैप्टर से क्या हो रहा है इस जगह पे मिल रहा है। तो इस जगह का ध्यान से देखिए, आप इस प्रकार से देखिएगा तो आपको आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाना है, ग्राफीय विधि से हल करें बोल रहा है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं ग्राफीय विधि। तो सबसे पहली बात, जो समीकरण सब दिया है उसको हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहला जो समीकरण है उसको क्या मानेंगे, x + 3y बराबर में क्या लिखेंगे 6, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। साम में दीर्घी 0, समीकरण 1। हाँ, अब बात करेंगे जो आपका दूसरा समीकरण दिया है उसको क्या मानेंगे, दूसरा जो दिया है उसको क्या बोलेंगे, समीकरण 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण 2, ठीक है। तो 2x - 3y बराबर में कितना 12, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, समझ में आ रहा है। बीच में एक लकीर खींच देंगे तो अच्छा होगा, ताकि आप भी इस प्रकार से खींचे और उसके बाद फिर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। देखिए बीच में लकीर खींच दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच में। देखिए जब ग्राफ बनाने के बात आता है तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, बिंदु निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, बिंदु। तो बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं चलिए जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो ई वाला से भी बिंदु निकालेंगे और ई वाला से भी क्या निकालेंगे, बिंदु। किसके लिए बिंदु निकालेंगे, ग्राफ खींचने के लिए। किसके लिए, ग्राफ खींचने के लिए। तो चलिए कैसे करके निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। तो जब भी बिंदु निकालने का बात होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 में देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किस प्रकार से काम चालू होगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहां लिखा हुआ है x + 3y बराबर में क्या लिखा है 6। अब हम लोग को क्या करना है, x या y को एक तरफ करना है, कोई एक जन को x या y को एक तरफ करना है। तो यहाँ देखिए x सिंगल में है तो इसको एक तरफ रख दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, और यहाँ देखिए प्लस में 3y है, बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 3y। तो देखिए एक जन एक तरफ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसको मान लेंगे समीकरण कितना मानेंगे, समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3, ठीक है। समझ रहा बात को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही एक जन एक तरफ हो जाता है ना, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एक जन x या y एक तरफ हो जाता है ना, उसके बाद में क्या करते हैं, बिंदु निकालने के लिए अपने से मान रखते हैं। क्या रखते हैं, मान। तो क्या रखेंगे, पहले मान। देखिए किस में मान रखेंगे, यहां देखिए डबल तरफ में कौन है, y। कौन है, सिंगल तरफ में कौन है, x। तो जो भी सिंगल तरफ में रहता है उसका मान कभी नहीं रखना है, ठीक है। जो डबल तरफ में रहता है उसका मान रखना है। तो डबल तरफ में कौन है, y। तो y का मान रखेंगे। जब y बराबर कितना लेंगे, पहले तो 0 लेना है। क्या लेना है, 0। जब y बराबर 0 तो यही वाला समीकरण को लिखिए सेम टू सेम, x बराबर लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
3y बराबर में x बराबर 6। अब एक ही लाइन में कर देने से भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना जगह हम लोग के पास नहीं है। अच्छा चलिए कर रही है तो भी देखिए 6 है तो 6, माइनस है तो माइनस, देखिए 3 है तो 3, y की जगह कितना लिखना पड़ेगा, y का मान कितना माने हैं, ये आपको याद रखना है कि जो भी पहला जो मान मानेंगे उसको क्या मानेंगे, 0 ही मानेंगे, ठीक है। तो y का मान क्या मानेंगे, 0, तो y का जगह क्या लिख देंगे, 0। बात समझ में आ रहा है, पहला तो y मतलब 0 ही मानना है, ठीक है। तो 6 है तो 6 है, और माइनस तो माइनस, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी फाइनली कितना बचा, 6। कितना बचा जी, 6। x का मान कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया, 6। बात समझ में आ रहा है। अब y का मान 1 माने, अब y का मान कितना मानना है, 2, 0 से चालू करना है, ठीक है। चलिए आप अलग कलर से दिखाते हैं, आपको आसान समझ में आएगा। चलिए अब लिखेंगे जब y बराबर कितना मानेंगे अभी, 1, ठीक है। जब y बराबर कितना मानेंगे, 1, जब y बराबर 1 तो फिर से वही वाला समीकरण को बुलाएंगे, किसको, जो एक साइड सिंगल किए थे ना, एक साइड सिंगल किए थे, वही वाला समीकरण को बुलाएंगे x बराबर 6 माइनस 3y। और आप देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर 6 माइनस 3 तो 3, और y का मान कितना माने हैं, 1 लिख देंगे y की जगह पे। और सुनिए 6 है तो 6, और 3 एकम 3, बीच में माइनस है तो माइनस, 6 में 3 घटाएंगे कितना बचा, 3 बचा, यानी कि x का मान कितना आ गया जी, 3। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डब्बा बना देते हैं, डब्बा में क्या लिखेंगे उसको देखिए। डब्बा में हम लोग लिखेंगे, एक तरफ में x लिखेंगे, एक तरफ में y, ठीक है, एक तरफ में x लिखेंगे, एक तरफ में y। चलिए इसको बढ़िया से डब्बा बना देते हैं ऐसे। अच्छा थोड़ा सा इसको जगह कम होने के कारण अच्छा से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छा से नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए ये रहा डब्बा, दिख रहा है ये वाला डब्बा। बस इसमें क्या करना है, इस प्रकार से मान रख देना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सुनिए, देखिए आपका पहली बात तो y बराबर कितना रखे, y बराबर कितना रखे, 0, तो y का मान कितना रखे, 0। देखिए y का मान कितना रखे, 0, तो x का मान कितना आया, y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया, 6, तो x का मान कितना आ गया, 6। y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 6, दिख रहा है ना। y का मान कितना रखे, 1, तो y का मान देखो, y के सीधा में 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 3। बात समझ आ रहा है। तो बस हो गया ये। अगला देखेंगे समीकरण 2 को। अभी समीकरण 2 में भी क्या करना पड़ेगा, कोई एक जन को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से बोलेंगे तो समीकरण 2 को हल करना चालू कीजिए। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात बताइए, कोई एक जन को एक तरफ रखना पड़ेगा। एक जन मतलब x या y को एक तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो x या y को किसको एक तरफ करेंगे, चलिए लिख लेते हैं एक बार, x 3y 12। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 2x बराबर ये माइनस में 3y है ना, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 3y। और ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 गुना में है ना, तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। देखिए x या y को क्या करना है, सिंगल कर देना है, पूरा सिंगल। तो देखिए सिंगल हुआ कि नहीं हुआ ना। देखिए y को अगर छोड़ते इस साइड में तो क्या होता, माइनस में रहता, माइनस में रहने से कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए प्लस वाला को ही एक साइड छोड़े, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, 100%। देखिए ध्यान दीजिएगा और बढ़िया सुनिए समझिए, ताकि काम बने अच्छा से। ध्यान दीजिए, इसको मानेंगे समीकरण कितना, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4। बात ध्यान दीजिएगा, मिलेगा 3 नंबर, समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 4 है ये। चलिए अच्छा से लिखा जाए इसको, समीकरण 4। हाँ, तो अभी समीकरण 4 में क्या करेंगे, अब अपने से मान रखेंगे कितना, पहले तो 0 रखेंगे। क्या रखेंगे जी, 0। चलिए रखते हैं, जब y बराबर कितना रखेंगे, 0। क्यों y में मान रख रहे हैं बताइए तो, क्योंकि देखिए जो डबल तरफ में रहता है उसमें मान रखते हैं, ठीक है।
जो डबल तरफ में रहता है उसमें मान रखते हैं। तो डबल तरफ में कौन है, y, तो y में मान रखेंगे। ठीक है, जब y बराबर कितना लेके हैं 0, तो y बराबर इसमें भी 0, 0 से ही चालू करना है। ठीक है, आप देखिए चालू करते हैं। हाँ, तो x बराबर जो भी यहाँ पे है ना ये वाला, इसी को लिखना है सेम टू सेम। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, आप लोग सब लोग बनाने पाइएगा, ध्यान दीजिए इतना बात को, खाली बस ध्यान से देखना है। 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y की जगह क्या लिखेंगे जी 0, y की जगह पे लिखना पड़ेगा 0। नीचे में कितना है बताइए, नीचे में 2 है। चलिए x बराबर यहाँ देखिए 12 बटा में 2, यहाँ 3 और 0 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 0 0, क्या हो जाएगा 0। 0 को लिखने से कोई फायदा है क्या, नहीं लिखेंगे। बचा क्या खाली यहाँ पे 12 और नीचे में क्या बचा 2, काटेंगे तो कितना बचेगा देखिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि कितना आ गया x का मान 6। ठीक है, फिर आगे क्या मान रखेंगे, देखिए वैसा मान y का रखना है जिससे कटेगा, नीचे वाला कटना चाहिए, नहीं तो फिर आप ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसा क्या मान रखेंगे जो कटेगा बताइए। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। क्यों 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए 12 है, अगर यहाँ पे क्या है प्लस में कितना है, प्लस में 3 y है, अगर हम इस जगह पे क्या रखेंगे, नीचे में 2 है ना। देखिए 12 है तो 12 प्लस, यहाँ देखिए 3 है तो 3, अगर y का मान अगर 1 रखते हैं तो इसको जोड़ देने से कितना हो जाएगा 15, और 15 2 से कटता है क्या, नहीं कटता है ना। तो इसलिए हम y का मान जो ना 1 नहीं रखेंगे, इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो कटेगा, देखिए क्यों रख रहे हैं, समझ में आ गया, क्योंकि देखना होगा कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चलिए अब लिखेंगे, जब y बराबर कितना लेंगे अभी 2, कितना लेंगे 2, अब 2 रखेंगे y बराबर, तो जो भी है कहाँ रखना पड़ेगा, एक जो सिंगल किए हैं ना एक तरफ उसमें रखना पड़ेगा। x बराबर कितना 12 प्लस 3y है बटा में 2 है। तो देखिए 12 है तो 12 प्लस 3 है तो 3, y की जगह कितना लिखेंगे बताइए, y की जगह पे लिखेंगे 2, नीचे में कितना लिखेंगे 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, और 3 दूने 6, और नीचे में कितना 2। अब बताइए हमको x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, नीचे में कितना है 2, काटेंगे देखिए ध्यान दीजिएगा, काटेंगे तो कितना होगा रे 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कितना हो गया x का मान 9। x का मान कितना हो गया 9, समझ में आ रहा है बात को, x का मान हो गया 9। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे बात को। हाँ, तो समझ में आया, इसका भी एक डब्बा बना दिया जाए, उसको ग्राफ का बात करेंगे हम लोग। चलिए डब्बा बनाते हैं, इस प्रकार से 2 डब्बा बनेगा, एक ठो समीकरण, ये वाला समीकरण 1 से बनेगा, एक ठो समीकरण 2 से बनेगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, एक ठो x लिखेंगे, एक ठो y, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, जब y बराबर कितना लिए 0, y का मान कितना लिए, y का मान लिए 0, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आया 6, y का मान 0 लिए तो x का मान कितना आया, x का मान आया 6। बात समझ आ रहा है। चलिए और दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बात ये हुआ कि y का मान हम कितना लिए, y का मान 2 लिए, तो x का मान कितना आया जी, x का मान आया 9। अब ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ में सबसे अधिक वैल्यू कितना है, मान कितना है, सबसे अधिक 9 है, तो ग्राफ में सबसे अधिक जो मान होगा वो कितना होगा 9 तक लेंगे, ठीक है। और ग्राफ बनाते समय ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और ग्राफ जो है ना आप हम लोग कहाँ से लेंगे, इससे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा से ग्राफ बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए ये ग्राफ बन रहा है अभी, हम लोग इसमें सबसे अधिक मान कितना है 9 है ना, किसमें सबसे बड़ा मान है x में ना, x में सबसे बड़ा मान है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, दो दो करने से एक एक करके ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए सेम दूरी लीजिएगा, ठीक है ना।
अगर दूरी कम बेसी करेंगे ना तो ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। बीच का दूरी भी सेम सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जो यहाँ लकीर खींचे हैं ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। बात समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ग्राफ छोटा बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप मिला नहीं पाइएगा, ठीक है ना। छोटा बनाने से गलती नहीं दिखता है, ठीक है ना। छोटा ग्राफ बनाने से गलती नहीं दिखता है, इतना बात याद रखिए, ठीक है। बड़ा बनाइएगा तो गलती आपका दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। 9 ठो बनाना है ना। चलिए 9 ठो इधर बना दिए, थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, इसमें इस साइड में थोड़ा सट गया है। तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, मिलाते हैं। इसमें संख्या पहले मत लिखिएगा, पहले मिला लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या है, y में 0। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से नजर डालिए, नहीं तो ग्राफ मिलाने ही नहीं सकिएगा। हाँ सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। y में कितना है 0, बात बनाइए। y में कितना है 0 और x में कितना है, x में 6 है। तो ध्यान दीजिएगा y का मान नहीं है, y का मान 0 है, मतलब y का मान नहीं है। खाली किसका मान है, x का मान। x का मान खाली कितना है, ये होता है x एक्सिस, कौन होता है x, ये होता है x डैश, कौन होता है, ये कौन होता है y, ये कौन होता है y डैश, समझ रहा है। तो x का मान कितना है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पे मान है इस जगह पे, ठीक है। कितना है, x का मान है 6 और y का मान कितना है 0, यानी y का मान नहीं है। सबसे पहली बात, x का मान को पहले लिखते हैं, y का मान को बाद में, ऐसे 6 y 0, समझ में आ रहा है। कोमा देके लिखते हैं, याद रखिए, x का मान को पहले लिखते हैं, y का मान को बाद में। तो यहां मिला, देखिए 6 यहां मिला x में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ y में कितना है जी, y में कितना है 1, x में कितना है, y में 1, y में 1, ये देखिए इसका सीधा में, और x में 3 इसका सीधा में, ठीक है ना। तो दोनों कहां पे मिलेगा, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। x में कितना 1 2 3, कितना 3, तो x में 3 से ऊपर जाएगा इस प्रकार से, और y में कितना से आएगा, 1 से आएगा। तो कहां पे मिला, यहां मिला ना यहाँ पे। तो आपको इस प्रकार से बनाना नहीं है, आपको खाली सीधा देख के लकीर करना है, सीधा देख के बिंदु बनाना है। तो देखिए x में कितना, x में 3, कितना है जी x में, और चलिए x में 3, तो 1 2 3, 3 से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। इस x में 3, उसके बाद y में कितना है 1, y में 1, ये आमने सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा है, y का सीधा में है कि नहीं, 1 के सीधा में, 1 के सीधा में इधर देखिए, और इधर 3 के सीधा में देखिए, 1 2 3, x में 3 y में 1, ये वाला बिंदु बना कि नहीं बना ना। इस प्रकार सीधा देख के कीजिएगा। तो ये वाला बिंदु का नाम क्या देंगे, अच्छा बिंदु सबका नाम सब बाद में देंगे, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब दोनों को मिला क्या कर देंगे, लकीर खींच देंगे। क्या कर देंगे, लकीर खींच देंगे, ठीक है। चलिए लकीर खींचते हैं, थोड़ा अच्छा से बिंदु बनाते हैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं बिंदु, हो गया। चलिए इसको भी अच्छे से लकीर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, लकीर खींचेंगे, दोनों को मिला के, बात सुनने ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए दोनों को मिला क्या करेंगे, दोनों को मिला क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे। दोनों नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिला लेते हैं, इस प्रकार से अच्छे से मिला के क्या कर दीजिए, लकीर खींच दीजिए। ठीक है ना, ऐसे करके लकीर खींच दीजिएगा। लकीर खींचने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बढ़िया से आप स्केल में खींचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये रहा एक ठो लकीर। ये कौन सा समीकरण से बना है रे, इसको गोल घेरा मार दीजिए, क्योंकि ये कौन सा बिंदु से बना है। x का मान कितना है, x का मान 3 और y का मान कितना है 1, ठीक है। x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला फिर एक ठो तो बना लिए, इसका आगे में लिख दीजिए समीकरण 1। क्या लिखिएगा, समीकरण 1,
ठीक है, तो पता चल जाएगा समीकरण 1 का है। अब समीकरण 2 में काम करते हैं। देखिए समीकरण 2 में देखिए कितना है, x का मान कितना है, y का मान कितना है 0। तो x का मान 6 यहीं पे होता है, यहीं पे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और y का मान कितना है 0, y का मान 0 मतलब y का मान नहीं है। ठीक है, तो यही जगह ये वाला बिंदु भी क्या होगा, सेम टू सेम यही जगह पे रहेगा। ये जगह दिख रहा है ना। और यहां देखिए x का मान कितना है, x का मान 9, y का मान 2। तो ये बिंदु सबको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बिंदु सबको पहले लिखना नहीं है, नहीं तो फिर आप तो पेन से लिखिएगा, पेंसिल से लिखिए, कुछ भी से लिखिए, बार बार मिटाइएगा तो लेट होगा ना। बाद में बिंदु सबको लिखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। और y का मान कितना है जी 2। तो y का 2 कहाँ है, देखिए 2 1 2 2 के सीधा से ये आमने से हमने सीधा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आमने सामने सीधा। हाँ, x में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा अच्छा करेंगे। x में 9, x में 9 और y में किसका सीधा से, y में 2 का सीधा से और x में 9 का सीधा से। बिंदु कर दिए ना। चलिए बिंदु को गोल घेरा मार दीजिए। आप क्या करेंगे, ई वाला बिंदु एक ठू है, देखिए ई वाला बिंदु एक ठू है ना, ई वाला बिंदु और एक ठू ई वाला बिंदु भी निकला, तो दोनों को मिला लकीर खींच दीजिए, काम हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको काला कलर से खींचते हैं तब मजा आएगा। ई रहा और 9, चलिए गड़बड़ हो जा रहा था। इस प्रकार से क्या होगा, लकीर बनेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, कौन सा समीकरण से है ये, इसको लिख देते हैं अपना समीकरण का नाम। कौन सा समीकरण से है रे ये वाला, समीकरण 2। आपका बस फाइनल खत्म हो गया, इतना ही में आपको मिल जाएगा कितना 3 नंबर। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा बिंदु था, इसको लिख दीजिए 3,1 और ये कौन था 6,0। अलग अलग पेन, अच्छा ठीक है, चलिए 6,0 था। और ये कौन था जी, ये 9,2। पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। समझ में आ गया, बस काम खत्म, इतना ही करना था। अब देख लेते हैं इधर ग्राफ कैसे बना है। ऐसे बना है कि नहीं बना है, बना है ना जी, सेम टू सेम बना है, देख रहे हैं। चलिए अब जो भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, x का y का मानते समय आप जो भी मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। चलिए खत्म हो गया ये। आप इसका बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर, देखिए बड़ा सवाल, बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो है ना सब्जेक्टिव बोला है, ठीक है, इस कारण से बड़ा बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। चलिए ये रहा। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41। तो सवाल नंबर 41 देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं 41 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां, क्या चीज, 11वां पद, 11वां पद 31 है, सॉरी 38 है। 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना दिया है 73। 11वां पद मतलब क्या, 11। हल लिखेंगे पहले, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है उसको लिखते हैं। चलिए 11वां मतलब 11वां पद मतलब क्या, 11 दिया है। कितना दिया है 11। 11वां पद कितना दिया है 11। 38 कितना दिया है जी, 11वां पद कितना दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद मतलब क्या, A16 कितना दिया है। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे A16 कितना दिया है बताइए। 16वां पद मतलब क्या, 16वां पद मतलब A16। क्या याद रखिएगा, 16वां पद मतलब A16 कितना दिया है 73। कितना दिया है 73। आप याद रखिएगा मेरे बात को, ध्यान दीजिए मेरे बात को, समझिए। देखिए इसको बीच में हम लकीर खींच देंगे तो और ही अच्छा होगा। चलिए कर देते हैं लकीर।
समझने में और जानने में बहुत ही इजी होगा। तो देखिए लकीर कर दिए और चालू करते हैं इसके आगे, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। हाँ, तो 11 को हम क्या लिखते हैं, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। 11 को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d। क्या लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर में कितना, 38। समझ में आ रहा है। यहाँ पे 11 है ना, 11 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये, अब ध्यान दीजिएगा। 11 है ना तो पहले a लिख देंगे और यहाँ देखिए 11 है तो इसको एक घटा के क्या लिख देंगे, 10d। क्या लिख देंगे, याद रखिए मेरे बात को। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 16 है, कितना है 16, तो क्या लिखेंगे a प्लस 16 है तो एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15d बराबर में कितना, 73। बात समझ में आया कि नहीं बात, इस प्रकार से करना है। और ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, इसको मान लेंगे समीकरण मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे समीकरण मान लेंगे 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, चलिए घटाते हैं। तो लिखेंगे, हाँ, समीकरण सामान्य दीर्घ 0 समीकरण कौन सा में बड़ा बड़ा मान है, देखिए इस समीकरण 2 में बड़ा मान है, इसलिए समीकरण 2 को ऊपर में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, करने पर चलिए समीकरण 2 को आगे लिखे हैं तो समीकरण 2 को क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे a प्लस 15d बराबर में 73। और समीकरण 1 को बाद में लिखेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, प्लस 10d बराबर में कितना हो जाएगा जी, 38 है। दिख रहा है ना, समीकरण 1 में ये सब है। चलिए हम जब भी घटाते हैं, बात को अच्छा से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग घटाते हैं तो साइन बदलना पड़ता है। जब भी हम लोग घटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, साइन बदलना पड़ता है। अब जब जोड़ करते हैं उस समय कुछ साइन को बदलना नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं तो साइन बदलना पड़ेगा। देखिए इसका कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस का साइन है ना, प्लस का है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। और देखिए यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो आपने से क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। नीचे वाला को देखिए, यहाँ पे नीचे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। बात समझ में आ रहा है। जब भी घटाते हैं तो क्या करना पड़ता है, साइन बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साइन बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्या काम करते हैं, सुनिए। तो प्लस में a है, माइनस में a है, ऊपर को देखेंगे नीचे को देखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो प्लस में a है, माइनस में a है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, तो क्या होता है, कट जाता है। तो क्योंकि a में a घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में प्लस में है, नीचे में क्या में है, माइनस। ऊपर में क्या में है, प्लस, नीचे में क्या में है, माइनस। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5d बराबर है, तो बराबर। आप सुनिए, देखिए ऊपर में क्या में है, प्लस में, नीचे में क्या में है, माइनस। तो घटाएंगे, 3 में 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो इधर एक उधारी आएगा तो कितना बन जाएगा, 13। 13 में 8 घटाएंगे कितना बचता है, 13 में 8 घटाने से कितना बचता है, 5। और इधर कितना बचा है, 6। 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। समझ आ रहा है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 5d बराबर में 35। बात समझ आ रहा है। चलिए ये 5 गुना में उधर जाके क्या होगा, 5 गुना में इधर आके भागा होगा, यानी कि 5 भागा हो जाएगा इधर। तो काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा काटने से, 5 एकम 5, 5 सते 35, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का d आ गया। कौन आ गया, d आ गया। d का मान कितना आ गया बताइए, 7। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग को फाइनली क्या निकालना है उसको बताइए, 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद। 31वां पद का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। 31वां पद का मतलब होता है a31। कौन होता है, 31वां पद का मतलब क्या होता है, तो 31वां पद मतलब a31 क्या होता है। जैसे 11वां पद बोला था तो क्या हो गया था, a11। 16वां पद बोला था तो क्या हुआ था, a16। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से बोल रहा है 31वां पद। क्या बोल रहा है, 31वां पद। 31वां पद का मतलब क्या, a31। a31 का मान क्या करना है, निकालना है। क्या करना है,
निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा, A31 को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D, हाँ कि नहीं। तो 31 है तो हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, और क्या लिखना पड़ता है, इसको एक घटा के उसके साथ क्या लिखना पड़ता है, D, हाँ कि नहीं। यहां पे देखिए, यहां भी उसे किए हैं, 11 है तो क्या लिखे, A लिखिए, फिर यहां पे देखो एक घटा दिए और उसके साथ क्या लिख दिए, D। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से देखिएगा। चलिए तो यहां पे देखिए, नजर डालिए, 31वां A का मान कितना है, A का मान निकालना पड़ेगा। A का मान निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहली बात, A का मान निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो A का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं, समीकरण 1 को, ठीक है। A का मान निकालना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 को बुला लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आ जाएगा, जैसे समीकरण 1 को बुलाएंगे तो समीकरण 1 आ जाएगा। समीकरण 1 देखिए ये वाला है, A प्लस 10D बराबर में 38। बात समझ में आ रहा है। देखिए तो A है तो A लिखिए, प्लस 10 है तो 10, D का मान कितना आया, D का मान 7 आया, तो D के जगह कितना लिखेंगे, 7 बराबर में 38। समझ में आ रहा है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, 7 10 गुना 7 कितना होता है, 10 गुना 7 70 होता है, बराबर में कितना है, 38। आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, हाँ ए प्लस में 30, मतलब प्लस में 70 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस में 70 है, उधर जाके माइनस में 70। अब बताइए घटाने से कितना होगा, घटाने से कितना होगा, हाँ इधर घटाने से तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, और इधर कितना बचा, 3 बचा, 32 बचा, कितना बचा, -32 बचेगा। क्यों -32 बचेगा, क्योंकि देखिए बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, बड़ा वाला संख्या का क्या साइन है, माइनस, इसलिए फाइनली आंसर A का मान कितना आ गया, -32, प्लस है तो प्लस 30 है तो 30, और D का मान कितना है जी, D का मान है 7, दिख रहा है ना, D का मान 7 है। चलिए करते हैं गुना, 31 बराबर -32 प्लस, हाँ 7 दिया 21, और एक 0 है तो 0। बात समझ में आ रहा है। चलिए और फाइनली घटाइएगा तो कितना बचेगा, जब फाइनली घटाइएगा ना तो कितना बचेगा आपका, 178। क्या बचेगा, तो लिखिए 178 समझ में आ रहा है। 31वां पद कितना निकल गया, 178। समझ में आया किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए सब चैप्टर का आपको रिवाइज हो जाएगा आप मॉडल पेपर बनाने से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, जिस चैप्टर को नहीं भी पढ़े थे आपको उस चैप्टर को देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, आप ध्यान दीजिए और अभ्यास कीजिए। बस ये हो गया आज की क्लास खत्म। अब चलिए यहाँ तक, ठीक है, नेक्स्ट आगे करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।